15 अगस्त को जीएसटी पर बड़ा ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी। जीएसटी काउंसिल जल्द ही जीएसटी दरों को कम करने पर लगातार विचार कर रही है और अगर इस पर जल्द ही मोहर लग जाती है तो जीएसटी के दायरे में आने वाली हर चीज पहले के मुकाबले काफी सस्ती हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा तोहफा सरकार हेल्थ इंश्योरेंस को बेहद सस्ता करके दे सकती है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल मेंबर्स का मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस बेहद सस्ता हो जाएगा। क्या है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जीएसटी काउंसिल का विचार और इससे आम लोगों पर क्या होगा असर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जल्द ही लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि अब आपके हेल्थ इंश्योरेंस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे आपका हेल्थ इंश्योरेंस पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो जाएगा। दरअसल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अधिकांश सदस्यों का मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस को पूरी तरह से जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया जाना चाहिए और अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ये बात मानी जाती है तो हेल्थ इंश्योरेंस का सस्ता होना तय माना जा सकता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का ये प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के पास जाएगा, जिसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगेगा या नहीं, इसका फुल एंड फाइनल फैसला जीएसटी काउंसिल द्वारा किया जाएगा। मौजूदा समय पर हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% की दर से जीएसटी देना होता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड जीओएम कन्वेनर सम्राट चौधरी ने साफ किया कि जीओएम के सभी सदस्य इस प्रस्ताव पर सहमत हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इनमें से कुछ का मानना है कि क्या वाकई में बीमा पर छूट का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंच पाएगा। हालांकि यह प्रस्ताव अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेश किया जाएगा, जो सितंबर के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। दरअसल केंद्र के प्रस्ताव पर विभिन्न राज्यों के मंत्री जीएसटी स्ट्रक्चर में इन बदलावों को लेकर चर्चा के लिए बुधवार को राजधानी में इकट्ठा हुए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में शामिल हैं और उन्होंने जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित जीओएम को इस बैठक में संबोधित किया। बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात पर बेहद जोर दिया कि केंद्र सरकार का प्रस्ताव भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने की यात्रा में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की शुरुआत करने के दृष्टिकोण के साथ है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि सभी सदस्यों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी दर को बिल्कुल खत्म करने के प्रस्ताव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सभी सदस्य इस प्रस्ताव से सहमत हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने इस पर अपनी अलग राय रखी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बीमा पर जीएसटी खत्म हो। हालांकि हमारा ये प्रस्ताव अब जीएसटी काउंसिल के पास जाएगा। वहीं कुछ राज्यों ने बीमा पर जीएसटी कटौती का फायदा बीमा कंपनियों की जेब में जाने की संभावना पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि क्या वाकई में बीमा कंपनियां ग्राहकों तक ये फायदा पहुंचाएंगी या नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि बीमा पर जीएसटी छूट से लगभग 9700 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू लॉस होने की उम्मीद है। वहीं राज्य सरकारों को बीमा छूट से एनुअल रेवेन्यू लॉस लगभग 475 से 500 करोड़ रुपए तक हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक जीएसटी रोल आउट के बाद पंजाब हर साल 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान सहन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के अनुसार जीएसटी की विभिन्न स्लैब्स को खत्म कर मुख्य 2 स्लैब्स में लाना है, जिसके बाद जीएसटी की घटी दर वसूली जाएगी। जीएसटी को घटाने पर देश भर में चर्चा जारी है। हालांकि कुल मिलाकर जीएसटी में कमी होगी तो इससे जनता और कंपनियां दोनों को बचत होगी और फायदा होगा। लेकिन बीमा पर जीएसटी हटाने का प्रस्ताव इसे और अधिक किफायती बनाने, लाखों लोगों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार लाने और भारत में बीमा की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि बीमा कंपनियों को इस बात की चिंता है कि अगर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया तो वे इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा खो देंगी, जिससे बीमा कंपनियों की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाना है तो अगले महीने होना तय माना जा रहा है। लेकिन अगर इस प्रस्ताव पर मोहर लगती है तो लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना सस्ता हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे
मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।